साथियों, श्री कृष्ण जी ने एक नहीं बल्कि दो गीताओं का उपदेश दिया था। एक तो है विश्व प्रसिद्ध भगवत गीता और दूसरी भी उतनी ही गूढ़ है उद्धव गीता, जिसे हंस गीता भी कहते हैं। जैसे उपनिषदों को वेदों का ज्ञान कांड कहा जाता है, वैसे ही उद्धव गीता को पुराणों का। और जहाँ भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध के आरंभ में ज्ञान दिया था, वहीं पर उद्धव गीता में उन्होंने अपने प्रिय मित्र उद्धव जी को युद्ध के बाद ज्ञान दिया था। और इसी कारण से उद्धव गीता को द लास्ट मैसेज ऑफ श्री कृष्ण भी कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को एक योद्धा के रूप में उनके कर्मों और कर्तव्यों के बारे में बताया था। वो बहुत ही व्यवहारिक और प्रैक्टिकल ग्रंथ है। लेकिन जब हम उद्धव गीता में आते हैं तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को आध्यात्म, धर्म, भक्ति, आत्मज्ञान के विभिन्न मार्गों और सभी दुखों के मूल कारण के विषय में बताया है। और आज की वीडियो में हम ऐसी बातें जानने वाले हैं जिसे हम आप जैसे लोग अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भगवान श्री कृष्ण के अंतिम उपदेश उद्धव गीता से सीख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सनातन धर्म में 50 से भी ज्यादा गीताएं उपलब्ध हैं और इनमें से जो दो गीताएं हैं, भगवत गीता और उद्धव गीता, ये भगवान श्री कृष्ण के स्वयं के उपदेश हैं। हम सभी को पता है कि भगवत गीता महाभारत का भाग है और उसमें 700 श्लोक हैं। लेकिन जब आप उद्धव गीता की बात करते हैं तो ये श्रीमद् भागवतम महापुराण में मिलती है और इसमें 1100 श्लोक हैं, जिनको 24 अध्यायों में बांटा गया है। तो अगर आपको उद्धव गीता पढ़नी है और भगवान श्री कृष्ण के अंतिम उपदेश को जानना है तो आप श्रीमद् भागवतम महापुराण के 11वें स्कंद के 6ठे अध्याय को पढ़ सकते हैं। अब साथियों, ये उस समय की बात है जब यदुवंशियों को ऋषियों का शाप लग चुका था और वो आपस में लड़ने लगे थे। और ये वो भी समय था जब श्री कृष्ण जी के देह त्याग का समय निकट आ चुका था। अब ऐसे में जब यदुवंशियों में सिविल वॉर हो गया, भाई भाई से लड़ने लगे थे, तो उद्धव जी विचलित हो उठे और उनको फिर अपने सखा और कजिन श्री कृष्ण जी की याद आई और फिर वो श्री कृष्ण जी के दरबार में पधारते हैं। अब साथियों, जो प्रेमाइस है भगवत गीता का और उद्धव गीता का, दोनों में आप एक समानता देख सकते हैं। दोनों जगह पे विडंबना है, धर्म संकट है। एक तरफ अर्जुन थे भगवत गीता में, जो अपने सगे संबंधियों पे शस्त्र उठाने से विचलित हो उठे थे, और यहाँ पर उद्धव गीता में अपने ही भाइयों को, अपने ही यदुवंशियों को आपस में लड़ते हुए देखकर उद्धव जी भी विचलित हो उठे थे। और अगर आप ये समय देखें, जैसा कि मैंने बताया कि श्री कृष्ण जी के देह त्याग का समय निकट आ गया था और आप सभी को पता होगा कि श्री कृष्ण जी के जाते ही कलयुग प्रारंभ हो गया था। तो श्री कृष्ण जी ने उसी समय ये उपदेश दिया है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो उपदेश है ये कलयुग वासियों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने कलयुग में कैसे रहना चाहिए इस विषय पर ज्यादा उपदेश दिए हैं। अब जब उद्धव जी श्री कृष्ण जी के पास पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि श्री कृष्ण जी अब जाने वाले हैं, तो उनसे विनती करते हैं कि वो भी उनको अपने लोक में साथ ले जाएं। अब साथियों, श्री कृष्ण जी को उद्धव जी बहुत प्यारे थे और उद्धव जी उनके प्रिय मित्र थे, तो वो भी यही चाहते थे कि उद्धव जी भी वहाँ न रुके। इसीलिए आप उद्धव गीता के दूसरे अध्याय के 4थे श्लोक को पढ़ें तो वहाँ पर श्री कृष्ण जी उद्धव जी को बोलते हैं कि मेरे जाने के बाद तुम्हें कलयुग में नहीं रुकना चाहिए। अब श्री कृष्ण जी के लोक में कैसे जाना है, उनके साथ एकाकार कैसे होगा, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा और कलयुग में कैसे रहना चाहिए, तो इन सभी विषयों पर उद्धव गीता में श्री कृष्ण जी ने अपना ज्ञान दिया है। अब हम बारी बारी से जो मुख्य शिक्षाएं हैं उनको इस वीडियो में देखेंगे। तो साथियों, जब हम पहली शिक्षा की बात करते हैं वो हमें दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में ही मिल जाती है। 6ठे श्लोक में श्री कृष्ण जी बताते हैं कि कलयुग में रहने वाले व्यक्तियों को स्नेह संबंधों का त्याग करना चाहिए, यानी कि परिवार का मोह छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर हमें मोह छोड़ना है, स्नेह संबंधों को छोड़ना है, न कि परिवार को। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। हमें और आपको ये समझना चाहिए कि हमारी एक इंडिविजुअलिटी है। हम अपने माता पिता, भाई बहन और चाचा चाची की इच्छा मात्र नहीं है। और दूसरा, जब हम अपने आप को फैमिली से जोड़ते हैं तो हम अपनी फैमिली की हिस्ट्री से भी अपने आप को जोड़ लेते हैं। फिर हमें बहुत सी चीजों का अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है। जैसे किसी को ब्राह्मण जाति में पैदा होने का ही अहंकार हो जाता है, उसे लगता है कि वो तो कितनी ऊंची जात में पैदा हो गया। और कोई बेचारा अपने आप को शूद्र मानकर बड़े सपने भी नहीं देखता, और कोई अपनी जो प्रॉपर्टीज होती है उसी के खुमार में घूमता रहता है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब ऑब्स्टेकल है आपकी जो ट्रू पोटेंशियल है उसको रियलाइज करवाने में। तो जब भी आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं अपने परिवार से, तो बहुत ढेर सारे बर्डन्स होते हैं जो आप पर लद जाते हैं। और इसके साथ साथ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना सुख दुख किसी और से बांध देते हैं। अगर परिवार का वो व्यक्ति उनकी ही इच्छा से चलता है, उनके जैसा काम करता है, तो वो सुखी होते हैं, और उनकी इच्छा से नहीं चलता तो वो दुखी हो जाते हैं। और श्री कृष्ण भगवान जी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आप अपने आप को मुक्त रखिए, खुद भी स्वतंत्र हो जाइए और दूसरे व्यक्तियों को भी स्वतंत्र करिए। और इसी को सम्यक दृष्टि कहा गया है। यहाँ पर आपको अपने परिवारजनों को नहीं छोड़ना है, लेकिन आपको अपने कर्म करने हैं और उनको अपने कर्म करने देने हैं। और इसी को ट्रू सेंस में सम्यक दृष्टि या ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है। तो आप जब इस प्रकार से जीना प्रारंभ करते हैं तो न केवल आप अपने आप को मुक्त करते हैं, बल्कि अपने साथी, अपने परिवारजनों को भी मुक्त करते हैं। तो ये सबसे बड़ी सीख थी हम कलयुग में रहने वाले व्यक्तियों के लिए। अब हम बढ़ते हैं अगली सीख पर।
अब साथियों, आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, हमारा अटेंशन स्पैन बहुत घट गया है। हम किसी एक चीज पर 2 मिनट भी पेशेंटली नहीं दे सकते। जब तक हमारा डोपामिन हिट नहीं होता, हम उस चीज से नहीं जुड़ते। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास विषय भोग की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा हो गई हैं। हमारे पास चॉइसेस हैं। आज एक ही क्लिक में हमारी मनपसंद चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। और चूंकि भगवान श्री कृष्ण जी सर्वज्ञ थे, उन्हें पता था कि कलयुग में अपनी इंद्रियों पर वश करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि भोग की वस्तुओं की मात्रा भी बढ़ जाएगी और उनकी उपलब्धि भी बहुत आसानी से हो सकेगी। इसीलिए उद्धव गीता के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में ही वो अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए कहते हैं। अब अगर आप 9वें श्लोक को ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज छुपी हुई है। श्री कृष्ण जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपने चित्त में वृत्तियों का निरोध करें, वृत्तियों को आने से रोकें, इसी से आपकी इंद्रियां वश में रहेंगी। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप योग सूत्र पढ़े महर्षि पतंजलि जी का, तो पहले ही पाठ समाधि पाठ के दूसरे सूत्र में भी योगा चित्त वृत्ति निरोधा कहा गया है, यानी चित्त में वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो एक प्रकार से जब आप इंद्रियों को वश में करते हैं तो आप योग के पथ पर बढ़ जाते हैं। तो इस श्लोक को और भी गहराई में समझने के लिए आप महर्षि पतंजलि जी के योग सूत्रों को पढ़ सकते हैं। जैसे कि वहाँ पर बताया गया है कि जो आपका चित्त है वो चित्त 3 चीजों से मिलकर बना है। आपका मन, आपकी बुद्धि और आपका अहंकार, ये 3 चीजें चित्त बनाते हैं। अब जो वृत्तियां हैं वो वृत्तियां क्या है? ये उस जगह पर आपके चित्त में उठने वाले विचार हैं। अब ये भी 5 तरह के बताए गए हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 तरह की वृत्तियां होती हैं, यानी विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, जो आपके चित्त में लगातार उठते रहते हैं और इन्हीं को रोकना है। आइए उद्धव गीता से मिलने वाली तीसरी शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं। अब साथियों, आप ध्यान दें तो हम क्या करते हैं, हम प्रश्न नहीं पूछते, और विशेषकर जब धार्मिक बातें होती हैं तो वहाँ पर प्रश्न करना बंद कर देते हैं। उल्टा हमें ही डर लगता है कि अगर हम इतने प्रश्न पूछेंगे, फिर किसी चीज में विश्वास नहीं करेंगे तो कहीं भगवान नाम से नाराज हो जाए। तो इस प्रकार की भावनाएं हमारे मन में आती हैं। लेकिन प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है, और इसी बात पर जोर देते हुए श्री कृष्ण जी उद्धव गीता के दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक में उद्धव जी को समझाते हैं कि कलयुग में जो मनुष्य क्यूरियस रहता है कि ये जगत क्या है, कहाँ से आया, इसमें क्या क्या काम होते हैं, किस तरह से फंक्शन करता है, अपने अस्तित्व पर विचार करता है, तो वो मनुष्य बहुत ढेर सारी अशुभ चीजों से अपने विवेक से बच जाता है। और इसके बाद के 20वें श्लोक में बहुत अच्छे से वो क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं कि जो व्यक्ति हर एक चीज को तर्क और विवेक से समझता है, उसके लिए हर एक चीज आध्यात्मिक गुरु बन जाती है। और हर एक चीज ही नहीं, बल्कि वो स्वयं भी अपना आध्यात्मिक गुरु बन जाता है। और इस बात को समझाने के लिए श्री कृष्ण जी उद्धव जी को एक कथा सुनाते हैं। ये कथा अवधूत, दत्तात्रेय और राजा यदु की रहती है। इस कथा में राजा यदु अवधूत ब्राह्मण दत्तात्रेय जी के ज्ञान से बहुत ज्यादा सरप्राइज रहते हैं और रहस्य जानना चाहते हैं। तो वो दत्तात्रेय जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि उनको इतना ज्ञान कहाँ से मिला, जबकि वो उनको पढ़ते लिखते नहीं देखते हैं, वो बस उनको विचरण करते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर दत्तात्रेय जी बताते हैं कि उन्होंने अपनी बुद्धि से बहुत ढेर सारे गुरुओं का आश्रय लिया है, और जितने भी उनके गुरु हैं वो उनके चारों ओर स्वच्छंदता से, स्वतंत्रता से भ्रमण करते हैं। और फिर वो राजा यदु को बताते हैं कि उनके 24 गुरु हैं, और फिर वो 24 गुरुओं का नाम बताते हैं। और इन नामों को सुनकर राजा यदु भी चौंक गए थे, और आप भी चौंक जाएंगे। तो अवधूत दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के नाम थे: पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, पिंगला वैश्या, हुरर पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। तो यहाँ दत्तात्रेय जी बताते हैं कि ये 24 गुरु हैं जिन्होंने उनको जीवन के बारे में समझाया है। तो जो कथा सुनाई थी श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को, दत्तात्रेय और राजा यदु की, इसके माध्यम से श्री कृष्ण जी हमें आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर हम ही क्यूरियस हो जाएं, हम ही अवेयर हो जाएं अपनी सराउंडिंग्स के लिए, तो यहाँ पर उपलब्ध सारी की सारी चीजें खुद ब खुद हमें सब कुछ सिखा देंगी। हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का ज्ञान उद्धव गीता में उपलब्ध है, जो आपका जीवन को लेकर पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव बदल देगा। साथ ही ये तीसरी सीख थी। अब बढ़ते हैं चौथी सीख की तरफ। साथियों, जब हमने पहली शिक्षा की बात की थी तो वहाँ हमने समझा था कि श्री कृष्ण जी हमें समझा रहे हैं कि परिवार का जो मोह है उसे हमें त्याग देना चाहिए, स्नेह संबंधों से दूर रहना चाहिए। लेकिन कृष्ण जी आपको यहीं तक सीमित नहीं रखते। वो आपको कहते हैं परिवार ही नहीं बल्कि जीवन के हर एक पहलू से किसी भी तरह का मोह नहीं रखना है। आपको टोटली डिटैच होके कार्य करना है। ऐसा हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है। लेकिन हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि अगर हमें मन ही नहीं करेगा, हम अपनी डिजायर से ही दूर हो जाएंगे, तो हम कार्य करेंगे ही क्यों? और अगर हम अपने मन का कार्य ना करें
तो करें क्या? तो इसका उत्तर श्री कृष्ण जी उद्धव गीता के 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में देते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपको अपना कर्म अपने मन के अनुसार नहीं बल्कि आपको अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार करना चाहिए, और ये कर्म भी आपको निष्काम भाव से करना है। उससे भी जो एसोसिएटेड रिजल्ट्स हैं उनसे भी मोहित नहीं होना है। अब साथियों, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली करने जाते हैं तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रैक्टिकल उपदेश भी है जिसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये कि जो भी चीज है, जो भी रिजल्ट आने वाला है, कुछ भी आए, चाहे आप जीते या हारे, आपको लाभ हो या हानि हो, समय उसको खा जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो अगर आप इस बात को समझ लें कि अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो ये जीत बनी नहीं रहेगी, काल क्रम में ये जीत भी समा जाएगी। तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि आपका केवल कर्तव्य जो है वही आप करें, उसका रिजल्ट जो भी होगा वो समय में आगे चलकर कोई भी वैल्यू नहीं रखेगा। दूसरी टेक्निक यहाँ पर श्री कृष्ण जी बताते हैं कि यदि निष्काम भाव से आप काम करते रहे और एक समय ऐसा है कि आपको दिक्कत होने लगी या आपको लगा कि इस तरह से आप नहीं आगे बढ़ सकते, तब फिर से आप अपने चारों ओर चीजों को ऑब्जर्व करिए। जैसा कि हमने तीसरी सीख में देखा था कि आपकी आसपास की ही चीजें आपको जीवन का गुड़ से गुड़ रहस्य बता देंगी। इसको आप ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति मान लीजिए सकाम काम करता है, वो इसलिए काम कर रहा है कि उसको कार खरीदनी है, तो वो कार तो खरीद लेगा और दुनिया भर को वो दिखा भी देगा और उसको कुछ दिन अच्छी भी लगेगी, वो एंजॉय भी करेगा। लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा और कार की फिर क्या बची रह जाएगी? ईएमआई बची रह जाएगी, मेंटेनेंस बची रह जाएगी, इंश्योरेंस बचा रह जाएगा। कार कभी टूट गई तो उसकी चिंता सताएगी। तो हर एक चीज दुख का कारण ही बनती है। तो यहाँ श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि जब आपको लगे कि निष्काम भाव काम करने से आपको दुख पहुंचता है, तो आप चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए कि जो सकाम काम कर रहे हैं, जो भी प्राणी, वो दुख को ही प्राप्त होते हैं, सुख को नहीं। और जब ये आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके अंदर स्वतः ही निष्काम भाव जन्म ले लेगा और आप एक हेल्दी डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने लगेंगे। तो साथियों, ये उद्धव गीता से 4 बड़ी शिक्षाएं थी जिनकी सहायता से आप कलयुग में सुखी रह सकते हैं और इनके माध्यम से श्री कृष्ण जी से एकाकार भी हो सकते हैं।